गाइस देखो सामने मेरे स्टारबक्स और इनका कहना है कि 600 रुपए की कॉफी पीने लोग क्यों आते हैं। अपने पति के साथ में कार चलाना ना बहुत बड़ी महाभारत है। मैं खुद चलाती हूँ, मैं बहुत अच्छे चलाती हूँ, इनके साथ चलाती हूँ ना मेरा उल्टा सीधा हो जाता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जो है मैं घर से स्टार्ट कर रही हूँ हमेशा की तरह। और ये ब्लॉग जो है आज थोड़ा दिनों बाद बन रहा है क्योंकि चीयू की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी और मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूँ। उसको छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो फाइनली अभी उसकी तबीयत ठीक हो गई है, मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। और तो आज के ब्लॉग में बस कुछ नहीं, अपना वही डेली का चटर पटर चलता रहेगा। फिलहाल तो कुछ नहीं, हम लोग थोड़ा कहीं जा रहे थे तो मैंने कहा क्यों ना ब्लॉगिंग भी कर लूँ। तो चीयू को तो हम नानी के पास छोड़ेंगे और नानी से भी मिल लेंगे। और हाँ, आदू जो है ना वो 2-4 दिन हो गए उसको, वो नानी के घर में ही रुकी हुई है, छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। उसकी मौसी वहाँ आई है तो वो घर आने को ही तैयार नहीं। हमने कहा मिलने ही आ जा कुछ दिन के लिए, ऐसे ही आ जा। नाना का घर भी बन रहा है हमारे घर के पास, मैंने आपको बताया था। तो मैंने कहा चल एक काम कर, तू नाना के साथ ही आ जा, शाम को वापस चले जाइयो। पर नहीं जी, उसको लग रहा है कि हम उसको घर ही रोक देंगे तो वो आए ही नहीं। तो मैं आपको चीयू से मिलवाती हूँ कि चीयू कैसी है। चीयू कालू मदारी आया, कालू मदार। चिया का डांस देख लो। आपकी तबीयत कैसी है? देखो कमज़ोर हो गई ना आजकल, बच्चा एकदम झटक जाता है यार। उसको ज़ुकाम हो गया था काफ़ी, अब कैसे हो गया पता नहीं यार, गर्मी में भी हो जाता होगा बच्चों को, पर अब ठीक है। तो बच्चे को तो ज़ुकाम हो गया था ना, पर भाई रातों की नींद हमारी ख़राब हो जाती है भयंकर वाली। 2 दिन तो ऐसा हो गया था ना, हम शिफ्ट वाइज सो रहे थे। कभी मैं थोड़ी देर आधे घंटे की झपकी लूँ तो मैं हस्बैंड को बोलती यार इसको आप देख लो, फिर वो देख रहे थे, फिर आधे घंटे की झपकी बोल रहे, फिर मैं उसको देख रही थी। तो यही चल रहा था हमारा दिन रात। अब ये ठीक हो गई है, फिर हम ऐसे सोए हैं ना भाई, बता नहीं सकती मैं आपको। तीनों के तीनों, उसको भी बेचारी को नींद नहीं आ रही थी, जुकाम में ना उसकी नाक बंद हो रही थी। और बच्चों के साथ क्या होता है कि वो सांस नहीं ले पाते। तो चलो फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, मुझे कहीं काम से जाना था। तो ची को तो हम नानी के घर छोड़ेंगे, फिर हम कुछ काम से निपटाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है। तो पहले चलते हैं घर से, तो बाहर निकलते हैं। गाइस हम लोग घर से निकल चुके हैं और अब हम चीयू को ड्रॉप करेंगे। फिर मेरे को जो काम है और मेरे हस्बैंड को भी कुछ काम है, तो हम लोग अपने अपने काम निपटाएंगे। फिर उसके बाद प्लान करते हैं, देखते हैं कि क्या करते हैं क्या नहीं कर सकते। कहीं घूमने भी जा सकते हैं, क्या बताइए। मुझे शॉपिंग करवा दें आज, वैसे मुझे शूज़ भी लेने थे। क्या बताइए, मुझे शूज़ दिलवा दें, क्या पता, समय का कुछ पता चलता है। क्या पता मॉल चले जाए। फिलहाल मेरे हस्बैंड तो गए अपना कुछ काम वाम निपटाने के लिए। अब हम चीयू को भी छोड़ देंगे नानी के पास, फिर मुझे भी कुछ काम है वो भी निपटाते हुए। फिर उसके बाद देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। क्या पता हम लोग मॉल चले जाएं, यू नेवर नो। क्या पता हम कहीं घूमने निकल जाएं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, बच्चे वहाँ छोड़ देंगे, अपना फ्रीली तो घूमेंगे। ऐसे बिठा के रखना भी अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि यार ठीक है आराम से घूमो, आराम से घूमो। तो गाइस हम लोग अब घर पहुँच गए हैं और हम चीयू को वहाँ पे ड्रॉप करने वाले हैं मम्मी के पास। और अंदर आदू भी वेट कर रही है, देखते हैं आदू हमें पहचानती कि नहीं पहचानती। जल्दी आ जाओ भाई, गेट के बाहर आओ। हेलो आदू, कैसे है तू? देखो चीयू पहचान रही थी तुझे। दीदी हेलो तो कहते पापा को। हेलो हेलो, टाइम नहीं है। हो चल जल्दी चल, धूप हो रही है। तो मैं पहले इसको चिया को छोड़ के आते हैं, फिर हम लोग आराम से बाद में आके बैठेंगे। जल्दी भागो भागो। है रे कर रही हो चिया, बात कर रही है आदू से। अरे यार मेरे को भी पूछ लो कोई, कुछ तरीका है। हाँ। आंटी नमस्ते, कैसे हो? मम्मी नमस्ते। नमस्ते जी, पैर छो। नमस्ते। अबे क्या हो गया? मेरी मम्मा नहीं आई, उसकी आदू की मम्मा आई, मेरी मम्मा नहीं मैं आई। जेठी माँ तो हूँ, जेठी माँ है ना। जेठी माँ तो हूँ। देखो इसको तो लेना भी कैसे। अब आपको इसकी मम्मा भी आ रही है। इसकी मम्मा का फोन आया, मैं आ रही हूँ। खाना रखना बोला हुआ, गरम करना बोला हुआ। हाँ, और देख तेरी बुल्ली लेके आई हूँ, देख चीयू आई है। क्यांश, ओ बाप रे, तू खा रहा है? क्या कर रहा है? लेप लगाया हुआ पूरा, कर क्या रहा है तू? तो गाइस आदू को छोड़ दिया है, आदू को कह दिया, दिमाग में आदू ही रहती है। तो चिया को हमने ड्रॉप कर दिया नानी के घर में। अब हम निकलते हैं आगे के सफर में। तो चलो लेट्स गो। आज बहुत दिनों बाद मैं गाड़ी चलाने वाली हूँ। मैंने कहा यार मैं चलाती हूँ गाड़ी, बहुत टाइम हो गया मैंने गाड़ी नहीं चलाई। तो चलो अब आज ड्राइविंग करते हैं। गाड़ी मेरे हाथ आई है, मैं बहुत टाइम बाद कार चला रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। गाइस कार चला के तो मैं आ गई हूँ, जहाँ भी हमें जाना था हम पहुँच गए हैं। पर मैं आपको बताऊँ,
मेरे तो एसी में भी पसीना आ रहा है। पता है क्यों आ रहा है पसीना? क्योंकि भाई साहब अपने पति के साथ में कार चलाना ना बहुत बड़ी महाभारत है। मैं खुद चलाती हूँ, मैं बहुत अच्छे चलाती हूँ, इनके साथ चलाती हूँ ना मेरा उल्टा सीधा हो जाता है। तो अब मैं तो नहीं चला रही हूँ, ये खुद ही चलाएंगे। मैं अपना रिलैक्स होकर बोलूँगी। मैं एक सांस ऐसी रहती है अटकी हुई। मुझे दूसरी गाड़ियों को डर से ज़्यादा है सब बगल में जो बैठा होता है ना बंदा, उसका डर लगता है। अब तुम ऐसे चला रही हो, अब तुम ये कर रही हो, तुमने सेकंड गियर नहीं लिया, तुमने फर्स्ट गियर नहीं लिया, तुमने फलाना नहीं करा, तुमने ढमकाना नहीं करा, पीछे से गाड़ी आ रही देख तो लो। ओ भाई साहब, भैया तुम ही चला लो, हम अपना आराम से साइड में बैठ लेंगे, वो ज़्यादा बेटर। 5 minutes later. मैं उधर रही हूँ और ये खुद से चलाएंगे गाड़ी। आप ही चला लो। भी आना जाना होता है ना, मेरे फ़ोन की बैटरी हमेशा लो रहती है। आज फिर से मेरे फ़ोन की बैटरी सिर्फ 20% है। अब मैं सोच रही हूँ 20% में मैं शूट कैसे करूँ। करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। फ़ोन का चार्जर भी बहुत ही स्लो चार्जिंग करता है, फास्ट चार्जिंग नहीं है इसमें। तो गाइस फाइनली डिसाइड हो गया है, हम लोग जा रहे हैं मॉल ऑफ देहरादून फिर से। उस दिन हम लोग गए थे जिस दिन उसकी ओपनिंग थी, आज हम फिर से जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें खूब सारे कपड़े दिलाना चाहते हो, एक हैंडबैग दिलाना चाहते हो, बहुत सारे शूज़ दिलाना चाहते हो। तो फाइनली मुझे मॉल लेके चल रहा है। तो हम मॉल जाते हैं। मैं अभी ज़्यादा चक बक नहीं करूँगी क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी है सिर्फ 20%। थोड़ी देर इसको छोड़ देते हैं चार्ज होने के लिए। जब ये चार्ज हो जाएगा फिर मैं आपको मिलती हूँ सीधे मॉल। ओके तो गाइस हम ये पहुँच गए हैं मॉल ऑफ देहरादून की पार्किंग की तरफ जाते हुए। तो सामने मेरे स्टारबक्स और इनका कहना है कि 600 रुपये की कॉफ़ी पीने लोग क्यों आते हैं। तो आज ट्राई करते हैं कि 600 रुपये की कॉफ़ी पीना आखिरकार लोग आते हैं। देखो आई लव देहरादून। मैं सोच रही दोपहर को कोई नहीं आएगा, लेकिन यहाँ भी भीड़ है अभी भी। तो आज तो हम पूरा घूमने वाले हैं मॉल में, सिर्फ ऐसे वेल्लापंती। ना कुछ लेना है ना कुछ, शायद दिला दे अगर मुझ गरीब में किसी को दया आ जाए तो। तो फिलहाल तो हम लोग कुछ खाना जा रहे हैं क्योंकि पेट पूजा का टाइम हो गया, 3 बज गया, हमने कुछ खाना भी नहीं खाया। तो पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद शॉपिंग कुछ देखते हैं। कुछ दिलाओगे? कोई तरीका है भीख मांगने का? देखते हैं। तो बोल दिया तो मतलब कुछ है आज, उम्मीद दुनिया का है। ये ले थाली और गोलगप्पे भी ले सकते हैं, दही भल्ले भी ले सकते हैं। क्या शूज किस लिए चाहिए? शूज किस लिए चाहिए? शूज इसलिए चाहिए क्योंकि मेरे जूते खराब हो गए हैं। जो ये साल है ना वो शनिदेव का साल है। तो इस साल बोला गया था कि जूते एक्स्ट्रा नहीं खरीदने। आपके पास अगर शूज का लॉट है तो मत खरीदना, अगर शूज नहीं है तो आप खरीदना है। और अगर आप एक जोड़ी जूता ले रहे हो तो टूटा हुआ जूता है, उसको आप डिस्कार्ड कर देना। तो इस बार मैंने ना जूतों की अपने घर में वो नहीं करा है, स्टॉक नहीं रखा है। तो मेरा एक जूता खराब हो गया, मैं उसको फेंक दूंगी, फिर नया जूता लाऊंगी। और ये पूछो तुम्हें जूता चाहिए किस लिए, तो भाई जूता क्यों चाहिए होता है। मॉल में ना ये लोग शायद एसी ऑन करना भूल गए, यहाँ इतने पसीना आ रहा है। तो या तो उस साइड चल रहा होगा, पैसे बचा रहे होंगे ना। अभी इनके सारे के सारे शोरूम्स जो है रेंट पे गए नहीं, तो हम उस साइड जाके बैठते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं बैठा रहा, गर्मी बहुत है। मेरे सारा जगह यही है, मुझे लग रहा है कि एसी ऑन करना भूल गए अपना। ये हमारी थाली आ गई है। थाली तो हमने महाराजा थाली मंगाई है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा हम इतना सारा खा पाएंगे। खाना हमेशा ना महाराजा की तरह नहीं खाना चाहिए, भिखारियों की तरह खाना चाहिए। खा लेंगे इतना सारा खाना, देखते हैं। चल थोड़ी देर में मिलते हैं, देखते हैं हम खा पाते हैं कि नहीं खा पाते। गाइस खाना हमने लगभग फिनिश कर दिया है। रोटियां सारी खत्म हो गई, चिकन खत्म हो गया, चावल थोड़ा रह गया। अब ये इसको निपटाएंगे। मेरा तो हो गया, हम डन। हाँ तो गाइस अभी मॉल में मेरे को इतना कुछ खास मिला नहीं क्योंकि अभी सारे शोरूम्स बंद है। और जो उन्होंने अभी रखा है ना, मज़ा नहीं आया देख के। अभी मैं वेस्ट साइड गई लेकिन कलेक्शन कुछ खास था नहीं। मैं भी अभी रखेंगे तो ज़बरदस्ती के पैसे क्यों लगा रहे हैं। पैसे तो अपने घर के ही हैं, पति भी अपना है, पैसे भी अपना है। तो फालतू नो खर्चा, फिलहाल ऐसे ही घूम लो। पसंद आएगा तभी लूँगी, नहीं तो नहीं लूँगी। यहाँ बहुत गर्मी है भाई। हम जैसे चलो बाहर का थोड़ा व्यू लेते हैं, लेकिन बाहर बहुत गर्म है, अंदर ही ठीक था। तो मैंने तो फिलहाल कोई शॉपिंग नहीं करी। गिफ्ट दिलाने को तैयार हो गए थे, लेकिन क्या है ना कि अभी ब्रांड्स इतने आए नहीं है और मुझे जो सामान चाहिए था मिला नहीं। तो मैंने कहा यार ज़बरदस्ती लेने का फ़ायदा नहीं है, पैसे तो अपने ही अपने घर के हैं, ख़राब क्यों करने। दोबारा ले लेंगे शायद। यार बहुत दिन हो गया मैं जब से, मतलब मेरे को लग रहा है मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने कोई शॉपिंग ही नहीं करी। मैं जा रही हूँ, मैं लेके नहीं आ पा रही हूँ। तो आज भी फिर ऐसे ही हो गया कि मैं आई और मैंने कुछ खरीद नहीं पाई। चलो कोई नहीं, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम ले लूँगी। ऑनलाइन खरीद लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ, इसका एंट्रेंस ऐसा कुछ है। देखो यहाँ से हमारा हरिद्वार बाईपास वाला रूट है पूरा। धूप इतनी है ना भाई, गॉड सन टैनिंग हो जाएगी। ये अपना मॉल है,
तो अब मुझे मेरा ऑर्डर सुनेगा और ये खुल जाएगा, देखा। चलो हम फिर मॉल में इसलिए आगे क्योंकि हमें पार्किंग जाना है और पार्किंग उस साइड है। वेस्ट साइड में तो बाइक बहुत, मुझे ऐसा लग रहा था कि ब्रांड्स ना होके ना इसके सब लोकल माल रखा है, मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। तो ये कितना अच्छा बनाया है, ये हमारा क्लॉक टावर है, हमारे देहरादून की पहचान, घंटा घर। इसमें 10:10 हो रहा है और मेरे ख्याल से ये हमेशा 10:10 ही रहेगा। घंटा घर, बीच में हार्ट, फिर यस वी लव यू। तो हम लोग अब मॉल से बाहर निकल गए, फिलहाल पार्किंग में है। अच्छा था, मज़ा आया। फिर से एक दोबारा से मॉल गए। इस मॉल में तो हम आते जाते रहेंगे क्योंकि मेरी मम्मी के घर के बहुत पास है। हम निकल गए हैं, शॉपिंग वॉपिंग हमने कुछ करी नहीं है। ठीक है ना, पैसे थोड़ी डुबाने हैं, फ्री के थोड़ी आ रहे हैं पैसे, मेहनत से कमाते हैं। मैंने ये तो दिला रहे थे बहुत सारी चीजें, मैंने रोका, मैंने कहा रुको जरा, सब्र करो, फालतू के पैसे थोड़ी हैं, फालतू नहीं खर्च करना, पैसों की बचत करनी है। तो बस मैंने इसीलिए कुछ नहीं लिया। अब हम घर जा रहे हैं, चीही को लेते हैं। आदू तो पता नहीं, मुझे लगता नहीं हमारे साथ आएगी। वो तो कह रही जब मौसी घर जाएगी मैं तभी घर जाऊंगी, उससे पहले नहीं आऊंगी। ये हमारा मॉल ऑफ देहरादून। मुझे एक बात और याद आ गई थी, मैं आपको बताऊं, कभी भी अगर आपको मॉल से शॉपिंग करनी है ना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, सेल पे करो। मॉल में जाओ, घूमो फिरो, खाना वाना खाओ, लेकिन जब शॉपिंग करनी हो ना ब्रांड्स में, सेल पे करो। पता नहीं, मुझे तो ठीक लगता है। मैं तो जब भी सेल होती है तभी शॉपिंग करती हूँ मॉल से, बढ़िया से। बुरा तब लगता है कि जब मैंने कोई कपड़ा 4000 रुपये का पहना है और अगले बंदे ने वो 1500 रुपये का खरीदा हो, या वो भी छोड़ो, मैंने कोई चीज़ ली है 2500 रुपये की, सेल पे जाती हूँ तो वही चीज़ मिल रही होती है 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1400 रुपये। भाई बहन मेरा तो दिल ना तभी पसीज जाता है। एक सेल आती है अगस्त में और एक सेल आती है हमारी दिसंबर और जनवरी में। तो ये दो सेल होती है सबसे बढ़िया वाली। इसमें ना अप टू 70% ऑफ भी लग जाता है। मैं बताऊँ मैक्स में दिसंबर में जाना, आप 70% ऑफ मिलता है, पूरा 70% ऑफ। तो वहाँ से शॉपिंग करना, 1200 का कपड़ा आपको 250 रुपये में मिलेगा। मैं तो बहुत शॉपिंग करी है। मैं ब्रांड्स पहनती तब जब मैं सेल पे लेके आती हूँ। आज मैंने आपको ज्ञान दे दिया है, आज मैंने आपको अंदर की बात बता दी है। शॉपिंग करो, मॉल से करनी है, सेल पे करो। नया कपड़ा, बढ़िया कपड़ा लेने का कोई फायदा नहीं। अब सेल से लेना, मॉल जाना, घूम के आना। उनने वैसे ही एसी नहीं चलाए थे आज मॉल में, शायद उन लोगों की अभी दुकानें सब रेंट पे गई नहीं है, तो इतना उनका एक्सपेंडिचर, मतलब उनके ऊपर बर्डन आ जाए, तो उन्होंने एसी बंद करा था। अब अगर मेरी स्कीम उन्होंने सुन ली ना तो लोग और नहीं खरीदेंगे। है ना? इतने सीधे दिखते उतने हैं नहीं है। मम्मी के घर पहुंच गए और ये तीनों पद्दरिया बैठी है हमारे सामने और चीही बड़ा खुश है अपनी दीदियों को देख के। चीहू, तो गाइस चीहू को हमने पिक कर लिया है और अब हम सीधे अपने घर की तरफ निकल रहे थे, लेकिन रास्ते में मुझे दिखे कुल्फी फलूदा, तो मैंने एक कुल्फी ऑर्डर कर दी है अपनी पसंदीदा। उसको खाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने घर की तरफ। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। मैं अपनी कुल्फी फलूदा एंजॉय करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।